बाजियाब करो, बाजियाब करो। सकीसान बलूच को, सकीसान बलूच को बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ मुक्तियाँ जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, सकीसान बलूच को तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को तौलीद बने, तैशार बने, तौलीद बने, तैशार बने, तौलीद बने, तैशार बने। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते सकीसावर बलूच को, सकीसावर बलूच को, सकीसावर बलूच को तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को बलूचों की जिगरी गुमशुदगी, बलूचों की जिगरी गुमशुदगी, बलूचिस्तान में जिगरी गुमशुदगी बंद करो, बंद करो, बलूचों की नस्ल खुशी, बंद करो, बंद करो, बलूचिस्तान, बलूचों की नस्ल खुशी, बंद करो, बंद करो, बलूचों की नस्ल खुशी, बंद करो, बंद करो, बलूच दिलवा को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बलूच दिलवा को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बलूच दिलवा को, बाजियाब करो, बाजियाब करो, सकीसावर बलूच को, बाजियाब करो, बाजियाब करो। सकीसावर बलूच को Ya gerakan. Ama sabun sangat terbagus mah gusta. Ya. Gusta. बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो बंद करो, इनको निकालो, इनको निकालो। या तारिक तारिका आधे में गाड़ी कशा करे ना आधे में गाड़ी कशा करे ना तो कशा करे कशा गाड़ी कशा करे। बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो, बाजियाब करो। बलूचों की जिगरी गुमशुदगी, नामंजूर, नामंजूर। बलूचों की जिगरी गुमशुदगी, बंद करो, बंद करो। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां। इसको थोड़ा आगे आगे करो, सकीसावर बलूच को, सकीसावर बलूच को, सकीसावर बलूच को, सकीसावर बलूच को बलूचों की नस्ल खुशी, बलूचों की नस्ल खुशी, बलूचों की नस्ल खुशी, बलूच
यहाँ तक कि बलोच जो बच्चे हैं वो तक भी इनसे महफूज नहीं और तकरीब गुफ्तगू का निशाना बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चेयरमैन इमरान को दावत दूंगा कि वो आ जाए और खालसी में खयालात का इजहार करें। चेयरमैन इमरान। जुल्म, जब व इस्तबदादियत और बलोच वसाइल लूट कसूट जोर शोर से जारी है। बलोच सियासी कारकुनों समेत मुख्तलिफ मुख्तबाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मावरा अदालत अगवा करके लापता किया जा रहा है। सकी सावड़ बलोच तलबा सियासत से मुंसलिक BSF का एक कारकुन है जिसे 5 जून को मावरा अदालत तुरबत से उठाकर लापता कर दिया गया। आया सकी सावर ने वो कौन सा जुर्म किया था जिसे जबरन लापता किया गया? आया उसका कसूर ये था कि वो बलोच तुलबा सियासत से मुंसलिक था? वो एक बलोच तुलबा तंजीम का मुतहर्रिक कारकुन था? अगर उसने कोई जुर्म किया है तो कानून आपका, अदालत आपकी उसे अपने ही कानून के तहत अदालत में पेश करके उसे सजा दें। इस तरह अगवा करके लापता करना इंसानी हुकूक की पामाली है और नाकाबिल बर्दाश्त अमल। बलूचिस्तान में सियासी कारकुनों की इस तरह मावरा अदालत अगवानुमा गिरफ्तारी दर हकीकत बलूचिस्तान को सियासी व शौरी तौर पर बांझ बनाने की कोशिश है ताकि बलोच नौजवान खौफज़दा हो, वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ले या कि वो अलग रास्ता इख्तियार कर ले ताकि इनके मजमून मकासद कामयाब हो सके। बलोच वसाइल चाहिए, बलूचिस्तान नहीं जिसके लिए वो इंतहाई दर्जे तक गिर सकते हैं। वो बलोच खवातीन की असमत दरी कर सकते हैं। वो बलोच खवातीन को मावरा अदालत अगवा करके उन्हें ज़हनी व जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर उनसे झूठे बयानात दिलवा सकते हैं। बलूचिस्तान में खवातीन को हिरासा करने का अमल तेजी इख्तियार कर चुका है। गीशकोर अवारान में एक बच्ची रहती थी, नजमा बलोच। वो अपनी मदद आपके तहत बच्चियों को और बच्चों को बढ़ा रही थी, लेकिन इन रियासती एहलकारों के दल्लालों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया, इस हद तक उसे ब्लैकमेल करते रहे, उस बच्ची ने खुद अपने हाथों से अपनी जान दे दी। और अफसोस की बात है, फेक एनकाउंटर के जरिए लापता अफराद को गोलियों से चलनी किया जा रहा है। सुनेरा कय्यूम एक छोटी बच्ची जिसके वालिद अब्दुल कय्यूम ज़हरी को यही हफ्ते 2020 को उसके एहलखाना के सामने से सिक्योरिटी फोर्स से उठाकर लेकर गया और 2 साल कबल उसे फेक एनकाउंटर के जरिए मार दिया और जाकर लावारिस की तरह उसे दफन भी कर दिया। इन उसके एहलखाना को अभी रिसेंटली पता चला कि उनका प्यारा तो खबका मार दिया गया है और लावारिस की तरह उसे फेंक दिया गया है। दोस्तों, ये जुल्म व ज्यादती इस हद तक बढ़ चुकी है। अब वक्त और हालात का नज़ाकत यही है कि हमें मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होना होगा। बलूचिस्तान के तमाम कौम परस्त, जमहूरियत पसंद, तरक्की पसंद पार्टियों और तलबा तंजीमों को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर अपने हुकूक की जंग लड़नी होगी। तब जाकर हम अपने सरजमीन, अपने साहिल वसान का दिफा कर सकते हैं, अपने बलोच कौमी तशक्कुस की बेका की सियासी जंग लड़ सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। BSF के ज़ेर इत्तिमाम आज के इस पुरअमन एहतजाजी रैली व मुजाहरे में शरीक BSF के कारकुनों, तलबा व तालिबात और हमारे साथी दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है आज
BSF के साथी अपने कारकुन, अपने जिम्मेदार, अपने फिक्री संगत के लिए जिसको तुर्बत केस से लापता किया गया है, उसकी बाजियाबी के लिए ये पुरअमन रैली का इनेकाद किया जा रहा है। आप देखें 7 तिहाइयों से, बल्कि 48 से पाकिस्तान में बलूचिस्तान को जिबरी अलहाक के बाद से लेकर अब तक बलूचिस्तान के जितने भी वसाइल साहिल को लूटने के बाद 5 फौजी ऑपरेशन किया गया और गुज़िश्ता मुशर्रफ रिजीम ने जब मुल्क संभाला तो तब से लेकर बलूचिस्तान के अंदर आग और खून का खेल जारी है। लेकिन हम बताना चाहते हैं हुक्मरानों को कि गुज़िश्ता 75 सालों से फिर 2006 से लेकर आज तक जो बलूचिस्तान में आपने खून और आग की होली खेल रहे हैं, इससे क्या आपको मिला है, क्या हासिलात हुई हैं? इस कतन ये आप भूल जाएं कि आप जबर के जरिए, जुल्म के जरिए लोगों को अगवा करके, लापता करके, उनकी लाशें मसक करके फेंकेंगे तो बलोच या बलूचिस्तान के गजूर अवाम अपने वतन के साथ, अपने साहिल वसाइल के लिए या अपने बुनियादी हकूक से दस्तबरदार हो जाएंगे। जनाब वाला, आप आए रोज लोगों को उठाते हैं, अगवा करते हैं, मुल्क दुश्मन करार देते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि आया इस विफाक पाकिस्तान को, इसकी आइन को, इसकी कानून को, इसकी जमहूरियत पर किसने कदगने लगाई? आइन आप बुटुन तले रूलते हैं, जमहूरियत पर ज़रबकारी ज़रबाब लगाते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल आप करते हैं और फिर गद्दार दूसरों को कहते हैं। अगर कोई गद्दार है तो इस आइन के तहत सबसे बड़े गद्दार आप हो कि इस आइन को आप बार बार पामाल करते हैं, इंसानी हकूक को आप बार बार रूल डालते हैं, जमहूरियत पे शब खून मारते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं कि गद्दार है। जनाब वाला, आपने इस नहज तक हालात आपने पहुंचा दिए हैं। आप लोगों को उठाएंगे, अगवा करेंगे, मसक शुदा लाशें देंगे, औरतों के साथ उनको हिरासा करेंगे, तो इसका अंजाम क्या होगा? नफरतों के बीच आप बो रहे हैं, दूरियां आप पैदा कर रहे हैं, इंतहा पसंदाना रुझानात के बीच आप बो रहे हैं, और फिर लोगों को आप आकर टार्चर करते हैं कि जी बलूचिस्तान के लोग बागी हैं, बलूचिस्तान के लोग रियासत दुश्मन है। जनाब वाला, हमने देखा PTI को आपने पाला पोसा, आज उसकी जरूरत खत्म हो गई, उसके खिलाफ आपने जो सिलसिला शुरू किया है, लेकिन वहाँ पे ये फर्क जरूर महसूस होता है कि आप एक मुल्क के अंदर 4 वहदतों के अंदर आप फर्क डाल रहे हैं, आप शहरों के अंदर फर्क बतला रहे हैं, तो इससे क्या मुराद है कि बलूचिस्तान के लोग क्या समझे कि वाकईतन आप बलूचिस्तान के सिर्फ माल मट्टी वसाइल को लूटना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को इस मुल्क के शहरी का बराबरी का दर्जा आप नहीं देना चाहते। जब आप इनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तब आप क्या इनसे तवक्को रखेंगे कि आपको ये फूल के हार पहनाएंगे? हम मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ है। हम फौजी अदालतों में भी सियासी कारकुनों को रगड़ाई देने के खिलाफ हैं। हम इंसानी हकूक के अलंबरदार सियासी कारकुन की हैसियत और नेशनल पार्टी के जिम्मेदार होने की हैसियत से अपने लोगों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, जबर है, इसका रोकथाम करें। आप बलूचिस्तान को किस नहज पर ले जाना चाहते हैं? अगर आप खुद बलूचिस्तान को इस विफाक का एक वहदत तस्लीम नहीं करते, फिर इसका इल्जाम आप बलूचिस्तान के लोगों पर नहीं डालें। मुल्क के किसी भी कोने में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान में शिद्दत के साथ गुज़िश्ता 15-20 सालों से हो रहा है, हम समझते हैं कि ये इंसानियत का कत्ल है। ये अपने शहरों के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत है, ये हर हवाले से काबिल मजम्मत है। आखिर में मैं फिर मुतालबा करता हूँ सखी सावड़ बलूच समेत जितने भी मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान के, उनको बाज़ेयाब किया जाए, उनको अदालतों में आकर ओपन ट्रायल किया जाए, उनके इंसानी हकूक को तस्लीम किया जाए, और तमाम सियासी कारकुनों को के
جو مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے سیاسی جو جدوجہد ہے یا مسلح تنظیمیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایک پرامن حل نکالا جائے، اس سے بہتری آئے گی، اس سے امن بحال ہوگا، محبتیں بڑھے گی۔ جو آپ نے روش اختیار کیے اس سے یقیناً تباہی ہے، بربادی ہے۔ تھینک یو۔ جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، حالانکہ سخی ساوڑ بلوچ انتہائی ایک شریف النفس انسان تھے، وہ ایک ادیب تھے، دانشور تھے، بلوچ زبان وہ ادب کے حوالے سے اپنی سوچ کو اور فکر کو آگے کی طرف رواں دواں رکھ رہے تھے۔ ادیب اور دانشور اسٹائل کے لوگ، ادیب و دانشور قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی معصوم ہوتے ہیں، وہ اپنے علم نالج کے علاوہ دوسرے کاموں سے قطعی طور پر دور رہتے ہیں۔ اب سخی بخش کی جو جبری گمشدگی ہے یا دوسرے بلوچ نوجوانوں کی جو جبری گمشدگیاں ہیں، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو، کسی قسم کی قانون کے خلاف ورزی کی ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ اطلاع ہے، قانون ہے، رولز ہے، ریگولیشن ہے، آپ اسے گرفتار کریں، آپ اسے عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف چالان پیش کریں جو آپ کے اپنے قانون کے اندر موجود ہے، سی آر پی سی میں ہے، سی پی سی میں ہے۔ تو آپ نے اگر واقعی کسی نے جرم کیا ہے تو آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں، یہ عدالتیں، یہ قانون یہ آپ کا ہی بنایا ہوا ہے، اور اس قانون کے تحت آپ کسی کو پراسیکیوٹ کریں تو کریں۔ آپ لوگوں کو اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہیں، جبری طور پر گمشدہ کرتے ہیں، پھر کسی کی لاش ملتی ہے، کسی کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آج تک ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں یہ بھی علم نہیں ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے، وہ اتنی بھی نہیں جانتے ہیں کہ ان کے اولاد کہ وہ جس کو اغوا کیا گیا ہے، جس کو لے جایا گیا ہے، وہ آج زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ تو ایسے درد و علم سے بلوچ قوم جو گزر رہی ہے، اس قسم کے حالات سے بلوچ نوجوان جو گزر رہے ہیں، ان حالات سے بلوچ طلباء جو گزر رہے ہیں، ان حالات سے جو ہماری بلوچ مائیں بہنیں گزر رہی ہیں، تو اس پر یہاں کی نہ صرف پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں لوگوں کے لیے، ایک علاقے کے لوگوں کے لیے قانون ہو رہے، ایک بلوچ عوام کی جدوجہد کر رہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن پرامن جدوجہد جو دوست کر رہے۔ آج کا ایک مظاہرہ پرامن ہے، سخی بخش ایک پرامن انسان تھے، وہ ایک ادیب تھے، وہ ایک دانشور تھے، انہوں نے قلم اٹھایا تھا، وہ قلم کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے صرف اور صرف بلوچ نوجوانوں کو اپنی قومی زبان، جس کو آپ مادری زبان کہتے ہو، ہم تو اس کو قومی زبان کہیں گے، اپنی قومی زبان بلوچ کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو آج کے اس پرامن مظاہرے کے توسط سے وہ ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا عدلیہ ہو یا انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، تمام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ملکی قانون کے تحت ان کو پراسیکیوٹ کیا جائے۔ یہ مظاہرہ ہمارے تنظیم کے سینئر کارکن سخی ساوڑ بلوچ کے لیے جو ہم نے منعقد کیا ہے، اس احتجاج میں آئے ہوئے میں اپنے تمام ہم خیال ساتھی جو ہمارے لیڈران ہمارے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں ان کو سخت سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ظلم، جبر، ناانصافی کے خلاف نکلے ہیں، اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں، وہ کبھی جھکے نہیں ہیں، وہ کبھی بکے نہیں ہیں، وہ ہر وقت اپنے اوپر اس ظلم، اس جبر، اس ناانصافی کے خلاف نکلے ہیں۔ سخی ساوڑ بلوچ ایک طالب علم تھا، وہ اپنے زبان، اپنے مادری، اپنے راجی زبان کو اپنے بلوچ طلبہ کو پڑھاتا تھا آن لائن کے تحت۔ سخی بلوچ کا یہ خواہش تھا کہ وہ پڑھے لکھے اچھے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکے، لیکن یہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ تعلیم کا سسٹم صحیح ہے، نہ یہاں پہ ہمیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہمارے یہاں پہ نہ یونیورسٹیز ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بلوچستان یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے، لسبلا یونیورسٹی کا جو مسئلہ ہے،
तुर्बत यूनिवर्सिटी के जो मसले हैं, अगर हम इनको देखें तो ये पता चलता है कि यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है वो नौआबादियात निज़ाम है, उसी के तहत इसको चला रहे हैं। इसके माली पॉलिसी को देखा जाए, इनके अंदर उन लोगों को लाया गया है, उन लोगों को ये यूनिवर्सिटीज़ दिया गया है जो सिफारिश के बेस पे आए हैं। ये लोग फिर किस तरह हमें वो तालीम देंगे, वो मयारी तालीम देंगे जो हमें ज़रूरत है। सकी बलोच जो अपनी मादरी ज़ुबान पढ़ाता था, उसको इसीलिए उठाया गया कि वो अपने लोगों को अपनी ज़बान पढ़ा रहा है। यहाँ पे हमें ज़बानों के नाम पर तकसीम किया गया है। यहाँ पे हमें कबायली जो निज़ाम है उसके तहत हमें तकसीम किया गया है। यहाँ पे हमें जो है कल्चर के नाम पे तकसीम किया गया है। इनको पता है कि बलोच इमोशनल होते हैं, बलोच जज्बाती होते हैं, वो कभी भी किसी वक्त भी अपने ऊपर जो ये दूसरे जो ज़बान होते हैं या कल्चर के तहत ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लड़ते हैं, ये अपने हुकूक के खिलाफ के लिए लड़ते हैं, निकलते हैं। इसीलिए ये हमें लड़ाते हैं ज़बान के लिए, ज़बान को तकसीम करने के लिए कबायली बुनियादों पे हमें ये लड़ाते हैं। आज का ये प्रोटेस्ट सकी बलोच के लिए है। आज का ये प्रोटेस्ट उन माओं के लिए है जो रोडों पे निकले हुए हैं अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए। आज का ये प्रोटेस्ट उन बीवियों के लिए है जो जिनके शोहर लापता हैं, उनको ये पता नहीं कि हम अपने को बेवा कहें या बीवी समझें। यह प्रोटेस्ट आज उन माओं के लिए है जो इंतज़ार में अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। आज का यह प्रोटेस्ट उन मजलूम अवाम के लिए है जिसके ऊपर जुल्म, जबर, नाइंसाफी हो रहा है। आज का ये प्रोटेस्ट हमारे और आपके लिए है जो हमारी हुकूक उनको दबाया जा रहा है। यहाँ पे इस मुल्क के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता। आप आपका जो इजहार ख्याल है वो आपको आज़ादी दी नहीं जाती कि आप अपना इजहार ख्याल करें। यहाँ पे जब आप बोलोगे इस निज़ाम के खिलाफ बोलोगे, जब आप तनकीद करोगे इस निज़ाम के खिलाफ तनकीद करोगे तो आपको उठाकर लापता किया जाता है या तो आपकी मशक़शुदा लाश हेलीकॉप्टर से फेंक दिया जाता है। जब आप इनके खिलाफ बोलोगे तो आपको 10-10 सालों तक इन अंधेरी कोठरियों में बंद किया जाता है, क्योंकि ये तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब बलोच बात करते हैं अपनी बुनियादी हुकूक की तो कहते हैं कि बलोच हमारे साथ रहना नहीं चाहते। भाई बलोच रहना चाहते हैं, बलोच बराबरी चाहते हैं, बलोच इस मुल्क के आइन के तहत यहाँ पे अपने हुकूक मांग रहे हैं, बलोच इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपने बुनियादी हुकूक मांग रहे हैं। लेकिन हमें मिल रहा है क्या? लापता मशक़शुदा लाशें और कुछ नहीं। जब बलोच कहते हैं कि हमें हमारी बुनियादी हुकूक दिया जाए, जाना नहीं कहते हैं। जब आप किसी को घसीट के लेके जाओगे ये फिर साथ ले जाने वाला या बराबरी नहीं होता है। बराबरी कंधे पे कंधे मिलाकर या अपना हाथ उसके कंधे पे रख कर उसको ले। कौन से आर्टिकल में लिखा है कि आप किसी को उठाओ, लापता करो, उसको जिंदानों में बंद करो, उसको अदालत में पेश नहीं करो? ये कौन से आर्टिकल में लिखा है पाकिस्तान के? आप भले उसको उठाओ, उसने जो मौत भी हो जाए ये हमें कबूल है, लेकिन ये जिंदान हमें कबूल नहीं है। आपकी अपनी अदालतें हैं, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपकी अपनी जजेस हैं, फिर आप डरते क्यों? इनको क्यों सामने नहीं लाते हो? इनको क्यों आप अदालतों में पेश नहीं करते हो? मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप जितने बलोच उठाओगे, जितने बलोच तलबा उठाओगे, इनको उठाओ, लेके जाओ, आपके जिंदाने भरेंगे, लेकिन इनके खिलाफ एक मुकदमा भी नहीं बनेगा, इनके खिलाफ एक जुर्म भी साबित नहीं होगा, क्योंकि इनका जुर्म सिर्फ अपनी बुनियादी हुकूक मांगना है। वो भी आपके आइन के तहत, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मांग रहे हैं। यह भी आपको गवारा नहीं होता। फिर आप हमें कहते हो कि आप लोग हमारे साथ चलते नहीं हो, आप लोग हमारे साथ इस मुल्क के साथ रहना नहीं चाहते हो।
भाई हमारे हुकूक दे दो, हमारे बुनियादी हुकूक हमें दे दो। बल्कि जैसे अभी भी ये शोर चल रहा है, ये शोर इसी तरह चलता रहेगा। अगर ये रवैया इस तरह चलता रहा तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, फिर ये सिलसिला यहाँ से भी शुरू होगा। फिर ये कभी नहीं कहना कि बलोच इस मुल्क को बचाना नहीं चाहते थे, ये बलोच इस मुल्क के साथ रहना नहीं चाहते। भाई हम रहना चाहते हैं, हमारे बुनियादी हुकूक दे दो, हमारे लोगों को बाजियाब करो, हमारे लोगों को लाओ कोर्ट में पेश करो, अदालतों में पेश करो, उनके ऊपर जो जुर्म में जो सज़ाएं वो लाओ कोर्ट में पेश करो, चाहे वो 10 साल के लिए जेल में रहे या 25 साल के लिए, वो हमें कबूल है। लेकिन ये जिंदानों में रहना कबूल नहीं है। वक्त की कमी की नज़ाकत है, मैं यहाँ से अपने बातों का खात्मा करता हूँ। हमारे इस एहतजाज में जो हमारे साथी आए हुए हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल चेयरमैन वाहिद रहीम साहब, चेयरमैन इमरान साहब, एडवोकेट अंगारिया साहब, बाकी हमारे हम ख्याल दोस्त, तलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, हमारे बहन, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि वो आए हमारे इस एहतजाज में, हमारे साथ रहे, हमारे दोस्त सखी सावड़ के लिए हम आवाज़ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह हर वक्त आप लोग एक साथ इस जुल्म, इस जबर, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आप